हेलो बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे। आपको कंटिन्यूटी क्या होती है, इसमें एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको प्रूव करना होगा कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर वो कंटिन्यूअस रहेगा यानी तीनों प्रूफ होगा तो वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगर वह प्रूफ नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए वह प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। तो आज हम नया चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स डिटरमिनेंट रिलेशन फंक्शन चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। आज हम कंटिन्यूटी आपको बताएंगे, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चलेगी, इसके बाद एप्लीकेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रल चलेगा। तो आज हम आपको एक बताएंगे। तो क्या होगा कि हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नए चैप्टर में क्या होगा, नए चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ाएंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अब हम आपको कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो आपको कंटिन्यूटी समझने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका जैसे एक इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे या एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में ए फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर अगर चल रहा है, जैसे ए प्रॉपर फंक्शन इस तरह चल रहा है तो मतलब यह कंटिन्यूअस चल रहा है, रुक नहीं रहा है। कहीं पर इसका मान अधिक हो रहा है, कहीं पर इसका मान कम होता जा रहा है। इसी तरह यह मान इधर भी चलता रहेगा। इसी तरह आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी मतलब एक कंटिन्यूअस चल रहा है। तो अगर इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। तो यस बिलोंग्स टू सी। अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा होगा तो फंक्शन एफ बिलोंग्स टू सी, क्योंकि यह फंक्शन प्रॉपर चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं।
तो आप ले सकते हैं इसका पहले डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, ये फंक्शन a function f said to be continuous, said to be continuous। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है तो यस इक्वल टू सी। तो इफ लिमिट लगाएंगे, इसमें 3 प्रूव करेंगे पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन पता चलेगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों में से एक भी फेल हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे इसमें लिखा जाएगा लिमिट यस टाइम टू सी, क्योंकि यहाँ पर यस इक्वल टू सी दिया है, यस टाइम टू सी। अब यहाँ लिखा जाएगा एफ एस इक्वल टू एफ सी। ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में उसमें उसका मान रख दिया जाएगा, उसके बाद वो जो आएगा उसे लिख दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप या इज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यस इक्वल टू सी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगर ये दे दिया तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट यस टाइम्स टू -0। एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, तो आप लिखेंगे जी सी माइनस यच, तो फिर लिखेंगे इक्वल टू लिमिट यस टाइम्स टू 0, तो लिखेंगे या सी प्लस यच इक्वल टू या सी। ये स्टेप सेकेंड हुआ। फर्स्ट स्टेप इसका था, सेकेंड स्टेप ये हो गया। अब आप लिखेंगे अगर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर दोनों मिल रहा है तो आप थर्ड आप चेक करेंगे, या फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यस इक्वल टू -c। यफ इक्वल टू -c कहाँ से आया, तो अगर आप यहाँ जैसे यहाँ रखे थे यस -c इक्वल टू 0, तो यफ इक्वल टू c हो गया था। अब यहाँ पर क्या किए, यस प्लस c इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू -c। अगर देखें दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट या टाइम्स टू 0 प्लस सी होता है, लेकिन प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हटा दिया जाएगा। अब क्या करेंगे आप, जी सी प्लस एच, तो इक्वल लिमिट एच टाइम्स टू 0 या सी प्लस एच, तो एफ इक्वल टू सी।
अब ये तीनों प्रूफ अगर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नीचे, जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो एक्स इक्वल टू सी, द ग्राफ एफ एक्स the graph f x of f x। तो but if f x is discontinuous, x equal to c, the graph है broken f x equal to c, ग्राफ ब्रोकन मतलब ग्राफ कट रहा है, मतलब तोड़ रहा है। अभी ग्राफ इसका हम आपको बना के दिखाएंगे कि ग्राफ इसका बनेगा कैसे। ब्रोकन व्हेन x इक्वल टू सी, ए हो गया। दिख नहीं रहा उतना अच्छा है, रुको, अब दिख रहा होगा। ये हो गया। अब इसका आपको ग्राफ हम बना के दिखाते हैं। अगर आप पहले इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम रफ करते हैं। जैसे आपको हम ग्राफ इसका बना के दे दें, आप इसको बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे ये ग्राफ है, अब ये यहां से चल रहा है। अब बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। वाई इसको, ये तो एक्स रहेगा, ये 0 हो जाएगा, सी। अब ये बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। जैसे एक ग्राफ और बताते हैं। इसको बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों ग्राफ आप बताइए। जैसे एक ग्राफ और बनाते हैं। इसको आप बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। इसको बताइए। कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। ये ग्राफ आप बताइए। तो आप इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैसे कंटिन्यूअस ग्राफ में होता है और डिसकंटिन्यूअस। अगर एक यहाँ पर अगर पूरा पिलटा गया हो, जैसे इसमें पूरा काला किया गया है, तो समझ लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन इस तरह चल ही रहा है। और जहाँ पे
इस तरह दिया हो और जहाँ इस तरह दिया हो, समझ लीजिए एक कॉन्टिन्यूअस होगा और एक डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कारण है क्योंकि इसका मतलब है ग्राफ यहाँ से टूटा हुआ है, ग्राफ अलगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट किया गया है। तो ये दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप इसको लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आर डिसकंटिन्यूअस। फर्स्ट एंड थर्ड डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये इस तरह है और ये फर्स्ट एंड थर्ड डिसकंटिन्यूअस है और ये प्रॉपर ग्राफ चल रहा है। सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी इसमें भी ए बना हुआ है, मतलब एक थर्ड भी सेकेंड भी डिसकंटिन्यूअस होगा। केवल फोर्थ में ही ये काला किया गया है जो बताया आपको। तो यह फंक्शन केवल फोर्थ फंक्शन ही एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि यहाँ ऊपर से भी ग्राफ बना हुआ है, देखो लगा हुआ है, यहाँ पर देखो बीच में टूटा हुआ ग्राफ है और यहाँ पे भी टूटा हुआ है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और ये केवल एक अकेला ही कंटिन्यूअस होगा, तो यही कंटिन्यूअस होगा। जैसे और आपको हम बताएंगे, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है इसमें। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है? जैसे फंक्शन एक दिया हो, पहले इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी हेडिंग डाल देते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। आपको हम इस पे एग्जाम्पल करा के दिखाएंगे अभी, पहले आप इसका थ्योरी पोर्शन समझ लीजिए। तो क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग? जैसे फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन एफ जैसे दिया रहेगा फंक्शन एफ विल बी कंटिन्यूअस x इक्वल टू सी। देयर नो, जैसे फंक्शन दिया रहेगा अभी, फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ 0 होना चाहिए। ब्रेक इन द ग्राफ, मतलब ग्राफ टूटा हुआ जाना चाहिए। फंक्शन एफ पॉइंट एफ सी इज इंटरवल क्या होता है अभी हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूअस, देयरफॉर नो ब्रेक, फंक्शन इज इंटायर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किताबों में दिया रहता है वैसे उसको भी हम पढ़ के वैसे सुना दिए आपको। अब उसका आपको मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ। आपको परिभाषा यानी उसका रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं, खाली आपको इसमें क्वेश्चन 2-4 आएंगे। वैसे 12th में 2 क्वेश्चन इसके आते हैं और आपको क्वेश्चन करने अनिवार्य नहीं होते हैं कि आप दोनों अनिवार्य करो।
क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन नहीं करना था। तो क्या यही आपको ये सरल होता है, अगर आप इसको कर लोगे तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाता है। तो ये सरल होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जो आपको इंटरवल क्या होता है, जैसे इंटरवल ये हो गया इंटरवल, जैसे इसमें 2 फंक्शन 2 दिए हों, बिंदु 0 1, अब ये एक इंटरवल के अंदर बंद पड़ा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल है। जैसे इस तरह दिया हो, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, तो ये सब इंटरवल होते हैं। फंक्शन f इक्वल टू सी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो आपको मैं परिभाषा लिखा होगा नहीं, आप परिभाषा उसमें लिख लीजिए किताबों में, बोल तो दिया हूँ वैसे, अगर आपको लिखना हो तो धीमा करके स्पीड लिख सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी आ रही है तो आप देखना हो तो इसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, 2 पे 3 पे 4 पे इसी तरह भी। तो इसका एक ग्राफ हम आपको एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे एक क्वाड्रेंट है, अब एक क्वाड्रेंट है, फंक्शन इसमें कहा है कंटिन्यूअस चलना चाहिए, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब इस तरह चलता रहेगा फंक्शन, और इस साइड भी इस तरह चलता रहेगा, फंक्शन इसी तरह चलता रहे, यानी इसका मतलब हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है। तो आप यहां लिखेंगे कि f(x), अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा पहले से ही, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले लेक्चर जो होते हैं हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, आप देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें पहचानना पड़ेगा किस चीज का ग्राफ है। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है, मैं ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ, आप ग्राफ वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको ग्राफ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ साइन का होता है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों में आपको ग्राफ बताया हुआ हूँ। तो f(x) ये साइन का ग्राफ है, साइन x। तो यार साइन x इज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको और कराएंगे, जो रीजन होता है डिसकंटिन्यूअस का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये है द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द रीजन RES, द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही है। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या कारण है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस के लिए आपको बताया हूं कि ग्राफ टूटा हुआ होना चाहिए, जैसे इस तरह, या तो इस तरह दिया रहेगा, यानी पूरा पेंट नहीं किया जाएगा, मतलब काला नहीं किया रहेगा, तो तब भी टूटा है, नहीं तो टूटा हुआ आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें इसका रूल क्या हो जाएगा, द फंक्शन या फिर द फंक्शन या इट डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू एनी फॉलोइंग ऑफ 3 रीजन। आपको 3 कारण बताएंगे डिसकंटिन्यूअस होने का, जैसे लिमिट f(x) इक्वल टू 0 एंड लिमिट f(x) इक्वल टू 0, एग्जिट बट नॉट इक्वल, मतलब एग्जिट तो कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं हो रहा। कैसे, वो आपको हम दिखा के बताते हैं। जैसे इसमें दिया रहेगा फंक्शन, ए फंक्शन
ए फंक्शन या कैन बी डिसकंटिन्यूअस। ए फंक्शन ड्यू टू एनी थ्री रीजन। अब इसका 3 कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट इसका क्या कारण हो जाएगा कि अगर लिमिट यस टाइम टू 0 यस और दिया हो लिमिट यस टाइम टू 0 या फिर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, इज कॉन्टिन्यूअस। बट नॉट एग्जिट। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो बट एग्जिट ना कर रहा हो तो इसका मतलब हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। फर्स्ट रीजन इसका ये हो गया। सेकंड रीजन, जैसे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा दिख रहा है कि नहीं, तो ये दिख नहीं रहा है थोड़ा, जैसे ए हुआ। अब आपको करना क्या है, जैसे A1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे एक क्वाड्रेंट बन गया। अब इस क्वाड्रेंट में क्या करना है, जैसे 1 का 1 से ग्राफ बनाया जाए तो यह फंक्शन यहाँ से कंटिन्यूअस हुआ, यहाँ जाके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके आगे 3 स्टार्ट किए गए, मतलब ग्राफ टूट रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो चल रहा है लेकिन टूट कर चल रहा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। जैसे इस साइड अगर बनाएंगे तो इस साइड बनेगा, तो इसी तरह यहाँ चला, फिर इसके बाद यहाँ से फिर इस तरह, तो इस तरह फिर इस तरह चलता चला जाएगा। जैसे नहीं दिख रहा तो आपको दिखाते हैं, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत है नहीं, हम सोचा नहीं दिख रहा है। अब आपको ये हो गया फंक्शन। जैसे अब इसका सेकंड रीजन क्या हो सकता है, फर्स्ट रीजन हो गया कि कंटिन्यूअस कैसे हुआ फंक्शन। अब इसका सेकंड रीजन क्या हुआ, लिमिट यस टाइम टू 0 दिया हो या प्लस और एंड लिमिट यस टाइम टू 0 दिया हो, ए माइनस हो सकता है और ए प्लस। जैसे इसको चाहे माइनस चाहे इसको प्लस, चाहे इसको इस माइनस इसको प्लस इसको माइनस कर सकते हैं, कोई इसमें कारण नहीं है। एग्जिट मतलब ये एग्जिट कर रहा हो बट फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, तो फंक्शन तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी फंक्शन तो एग्जिट कर रहा है लेकिन वह कंटिन्यूअस नहीं चल पा रहा है। जो इसके पहले एग्जांपल बताया इस पे बैठ रहा है वो, कि मतलब फंक्शन अलग अलग तोड़ जा रहा है लेकिन कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन मतलब एग्जिट कर रहा है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है, लेकिन ये एग्जिट नहीं कर रहा, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं कर रहा है। जैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से
उसके बाद टूट गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो कुछ देर बाद। इसी तरह ये फंक्शन तब फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सेकेंड रीजन के लिए। सेकेंड रीजन के लिए आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे फंक्शन दिया हो f(x), अगर फंक्शन f(x) दिया हो इक्वल टू x² - 4 अपान x - 2, यहाँ 5 दिया हो, x दिया हो नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 दिया हो। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है कि दिखाइए ग्राफ द्वारा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें आपको पता ही है कि डिसकंटिन्यूअस का ही फंक्शन चल रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस का ही एग्जांपल है। तो आपको जैसे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो गया, जैसे यहाँ से 1 2, ये कैसे हो रहा है, ग्राफ बन कैसे रहा है, उसको भी आपको हम रीजन बताते हैं कि ये 2 कहाँ से आ रहा है। ये हो गया x इक्वल टू 2, यहाँ -5। अब यहाँ कैसे रहा है, जैसे इसको पहले आप सॉल्व करिए x इक्वल टू 2 से, तो आया कैसे, x² - 4 है अपान x - 2 है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, x - 2 x + 2 आ गया। अब x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, x + 2। अब इसी में मान रख दीजिए, तो मान अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पे आ रहा है, यहाँ x इक्वल टू 2 लिख रखा है और ये 5 यहाँ दिया हुआ 5 लिख दिया गया। अब इसमें अगर मान रखेंगे, अगर प्लस मान रखेंगे 0 हो जाएगा, तो फंक्शन इसलिए यहाँ से कट रहा है, फंक्शन एक पर चल रहा है। बस यही इसका होता। जैसे आपको अब इसका थर्ड रीजन क्या है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पेपर में वैसे डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, कंटिन्यूअस का ही क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ज्ञान करना होगा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आप इसको चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसका थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है f इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ही हो गया कि फंक्शन ए ही डिफाइंड नहीं होगा तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका यही मतलब साधारण भाषा में, जैसे इसका एग्जांपल आपको एक हम बताते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे y इक्वल टू 1 अपान x एंड x इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करिए। अगर इसमें आप मान रखिएगा इसका एट x इक्वल टू 0, 0 रख देंगे 1 अपान 0, इनफाइनाइट आ गया, तो इसका मान ज्ञात किया जा ही नहीं सकता। अगर इसका मान ज्ञात आपको किया ही नहीं जा सकता तो आपको इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बस यही तीन इसका रीजन था। जैसे इसका एक ग्राफ, इसका ग्राफ हम बता देते हैं जो डिसकंटिन्यूअस हुआ थर्ड रीजन वाले का, जैसे ये होगा। अब आपको इसमें डिसकंटिन्यूअस है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक, यही इसका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। और जैसे इसका एनी तीन कहा था, मैं आपको एक और बता देता हूँ रीजन कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है। वैसे 3 बहुत होता है, लेकिन आपको हम 4 बता दे रहे हैं, जिससे आप कभी फंसे तो चौथा रीजन भी लगा सकते हैं। पता है, जैसे पता चला आपको मैं 3 बताया हूँ, आप सोचे पेपर में 3 आया, अरे ये तो नहीं है, हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कहोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप इसको घर पे आओगे देखोगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, इस नियम को पढ़ाया नहीं गया। तो अब आपको फोर्थ रीजन इसका बताते हैं। जैसे
फोर्थ रीजन में क्या होगा, एटलीस्ट फंक्शन एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो एटलीस्ट वन ऑफ फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, तो लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ दी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया फोर्थ रीजन। जैसे इसमें आपको हम एक ग्राफ बताते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, आपको हम एक करा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी आपको करा रहे हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हो रहा है, कैसे डिसकंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस को तो आपको पहले बताया, अब डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल सही आपको बता रहे हैं। y इक्वल टू अगर साइन 1/x दिया हो, x इक्वल टू 0 ये दिया हो, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, कोई एक नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह इसका ग्राफ होगा। इसको इस साइड लाइए, चाहो जो करिए, ये होगा इसका ग्राफ। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा के आज का लेक्चर 1 समाप्त करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ है, बस यही एक एग्जाम्पल आपको आज बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर एक दो एग्जाम्पल और कराएंगे, जो बचा रहेगा कंटिन्यूटी में वो खत्म करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए 2 लेक्चर बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। इतना में आपको नहीं आया, आप किसी से नहीं याद रहेगा। जैसे दिया है या प्यास इक्वल टू, ये दिया है साइन पाई बाई एक्स, साइन पाई एक्स अपान 2, और यहाँ पे दिया है दिया है एक्स 1 ग्रेटर है एक्स लेस देन, देन फाइंड वेदर एफ एक्स कंटिन्यूअस। तो क्या करना है, देन फाइंड वेदर एफ एक्स इन कंटिन्यूअस आर नॉट एट एक्स इक्वल टू 1 is greatest integer function, is greatest integer function। ये हो गया greatest integer function। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं आपको इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो अब हम आपको इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसको हम रब करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिए हैं, थोड़ा छोड़ करके लिखेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो जैसे सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं थोड़ा, या प्लस इक्वल टू साइन पाई एक्स अपान 2, और क्या दिया है
यक्स ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन प्लस 1। तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है यक्स इक्वल टू 1, आप इसमें मान रखिए यक्स इक्वल टू 1 का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट स्टेप इसका होगा। तो क्या होगा, यक्स यहां लिख दीजिए यक्स इक्वल टू 1, तो वी डिटरमाइन या यक्स, नीचे लिखते हैं या यक्स एक स्थान पे 1 लिखिए क्योंकि आप 1 रख रहे हैं। अब यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे, यक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे यक्स के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई एक्स अपान 2। तो लिखेंगे चाहे आप साइन यक्स अपान 2 लिखिए, चाहो इसको और तोड़ दीजिए, इसको यक्स प्लस और यक्स माइनस 1 तोड़ दीजिएगा, जिससे आपको आसान लगे उससे करिएगा। जैसे आपको इसी को तोड़कर आपको दिखा देते हैं, नहीं तो ये वाला आसान रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह का मान 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 91 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ f1 तो 1 मान रखेंगे 1 आ जाएगा। अब अगर इसमें आप रख देंगे, इसमें भी आपको अलग से रख के दिखा दे रहे हैं, अगर इसमें रखेंगे साइन पाई, यहाँ पर 1 रखेंगे 2। अब आप क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 90 होता है, 90 का 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आया, वहां पे भी 1 आया। तो इसका जरूरी नहीं है कि आप जो मन करे उससे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस। अब स्टेप ए फर्स्ट हुआ, एक 11th में चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, वो आपके लिए इसी पर आधारित है, उसको मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन इसके खत्म होने के बाद पहले उसको ही स्टार्ट खत्म किया जाएगा, तब डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, अब आपको स्टेप सेकेंड लगाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यक्स इक्वल टू -1 का उपयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स इक्वल टू 1, यहाँ यक्स, अब इक्वल टू लिमिट यक्स का मतलब इसमें आप मान रखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स इक्वल टू यक्स इक्वल टू 1 साइन पाई यक्स अपान 2। अब क्या करेंगे, यक्स का मान इसमें रख देंगे, तो सीधा आ जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यक्स इक्वल टू -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस। अब आपको करना है स्टेप थर्ड, यक्स इक्वल टू 1। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, आप इसमें लिखेंगे लिमिट यक्स इक्वल टू 1, चाहे तो आप जो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यक्स। अब
लिमिट x इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ -1 कर दीजिए। अब यहाँ -1 रख दीजिए। अब इसके अंदर अगर आप माइनस रखेंगे, प्लस रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो प्लस ही आता है, तो यहाँ 1 आ गया। तो दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेंस प्रूफ कि दिस फंक्शन satisfy the function continuous। ये हो गया, आप नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब आपको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे। उसके बाद जो बचा रहेगा 1-2 हेडिंग उसको भी कराएंगे, जैसे कंटिन्यूटी ऑफ इंटरवल द्वारा कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, और कुछ बचेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2-3 हेडिंग बचाएगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको ख़त्म करके उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, जो आपको नहीं आएगा आप बता सकते हैं, उसमें हम आपको फिर से अलग से लेक्चर बना के आपको समझाएंगे। आप इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो कि कहाँ नहीं आपको समझ में आया। इससे आपको भी फायदा होगा और हमको भी अपनी गलतियों पर एहसास होगा कि कहाँ हमें बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, जो कुछ नहीं आएगा हम बने हैं, आप भी पढ़ते रहिए। आपको हम पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे फ्री में, आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, बने रहिए।